आज के वीडियो में हम कर्व टूल का यूज करेंगे और बीजियर कर्व से इमेज को ट्रेस करेंगे और देखेंगे हम बीजियर कर्व को पेन टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना ब्लेंडर ओपन कर लिया है। मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करूंगा और सब कुछ डिलीट कर दूंगा। टिल्ट की प्रेस करूंगा और टॉप मोड में आ जाऊंगा। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और रेफरेंस के लिए अपनी इमेज ऐड कर लेता हूँ। इमेज में जाके बैकग्राउंड और यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, कर्व में जाऊंगा और बीजियर कर्व। अब इसको ग्रैब कर लेते हैं। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रखना है इसका। ठीक है। टैब प्रेस करता हूँ, एडिट मोड में आ जाता हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ, ई प्रेस करेंगे और इसे एक्सट्रूड करना स्टार्ट कर देंगे। ई एक्सट्रूड, ई और एक्सट्रूड। अभी जो मुझे मेन मेन पॉइंट चाहिए सिर्फ मैं वहीं पे क्लिक कर रहा हूँ। बाद में मैं इनको आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे मॉडिफाई करना है। अब इन दोनों नोड को जोड़ने के लिए मैंने सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से एफ प्रेस कर दूंगा। ये ज्वाइंट हो गया। ठीक है। अभी आपको लग रहा है क्या ट्रेसिंग हुई है, तो अब मैं करता हूँ इन सबको सिलेक्ट। कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगा और यहाँ ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक क्या करता है, एक ना कर्व बना के देता है आपको एज टू एज। अभी मेरे हर एज पे एक कर्व है और मेरे को तो यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, वी प्रेस करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा दूसरा वेक्टर का। यहाँ से वेक्टर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, सिलेक्ट करूंगा, ग्रैब करूंगा, इसको एडजस्ट कर दूंगा। इस तरीके से मैं जितने भी जॉइंट है ना सही कर लेता हूँ। वी वेक्टर, वी वेक्टर, ये एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। वी वेक्टर, और कहाँ पे ऐसे जॉइंट, एक ये रहा मेरे पास वी वेक्टर, एक ये रहा वी। अब मुझे क्या इसको थोड़ा राउंड करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं अपने डॉट को सिलेक्ट करूंगा, फिर जो पॉइंट आ रहा है इसको सिलेक्ट करूंगा, जी से ग्रैब करूंगा और एडजस्ट कर दूंगा। जी से ग्रैब, सॉरी, जी से ग्रैब। अब देखिए दो नोट आ गए, मेरे को सिर्फ ये वाला सिलेक्ट करना है, फिर जी करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर जी प्रेस करना है। इस तरीके से मैं सबको एडजस्ट कर दूंगा। तो यहाँ तक हो चुका है। अब मुझे इसे फिल करना है। फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेटा का, इस पे क्लिक कर दूंगा। तो 3D पे सिलेक्ट है, मैं इसे 2D कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है फिल मोड। फिल मोड में क्या करना है मुझे, फ्रंट। ये मेरा हो गया फिल। ठीक है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, उसमें मैं देखूंगा मैं इसे पेन टूल की तरह कैसे यूज कर सकता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट में आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, डिलीट। अब मुझे इसमें एक ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन के लिए मैं जाऊंगा एडिट में, प्रीफरेंसेस, एड ऑन्स। इसमें अगर आपको नहीं मिलता है तो गेट एक्स्ट्रा में आ जाइए और यहाँ पे लिखना है कर्व, CURV। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कर्व टूल और आएगा एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट। इन दोनों को आप इंस्टॉल कर ले, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा ऐड में और यहाँ से जाऊँगा कर्व में, और मेरे पास यहाँ सिंपल के अंदर आ रहा है पॉइंट, इसको क्लिक कर दूंगा बस। ठीक है। जी से ग्रैब करेंगे, जहाँ से भी स्टार्ट करना है मुझे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। और फिर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है कर्व पेन, इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जहाँ जहाँ सेलेक्ट करूंगा ये मेरा ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। ये देखिए, और क्लिक होल्ड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इसे कर्व का ऑप्शन भी आ जाएगा। और मैं अगर क्लिक नहीं करता हूँ तो ये सीधी सीधी लाइन बनाएगा जहाँ भी बनाऊंगा।
और कर्व करना है तो फिर क्लिक और ड्रैग, क्लिक और ड्रैग, क्लिक और ड्रैग। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ट्रेस कर सकते हैं। मैं फिलहाल करके दिखाई देता हूँ आपको। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसे ड्रैग किया, क्लिक और ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक ड्रैग। ये अभी कुछ खराब हो गया, इसे हम बाद में सही कर लेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं, क्लिक। अभी आप रफली कर ले जहाँ तक आपको चाहिए, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको हम अभी ठीक कर लेंगे। क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग। यहाँ पे क्लिक चाहिए हमें, और फिर यहाँ पे हमें क्लिक ड्रैग और क्लिक ड्रैग। यहाँ से पहले मैं मूव टूल पे क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ वी और वेक्टर, इसको सेलेक्ट करता हूँ, जी से ग्रैब, मैं जी से ग्रैब, जी से ग्रैब, वी वेक्टर, जी से ग्रैब, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, वर्टेक्स डिलीट। तो ट्रेस हो चुका है। अब इसमें ना एक आइज डाल देते हैं बर्ड की। बर्ड की आइज के लिए क्या करना है, मैं कोई भी दो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ करूँगा शिफ्ट एस, सेलेक्ट टू कर्सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड में जाता हूँ और यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जी प्रेस करेंगे और एस से स्केल टू जी, यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे बस वही करना है, फिर से फिल मोड में जाना है, उसको फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखो, तो ये क्या करता है, जब हम बीच में ऐसा कुछ भी ऐड करते हैं उसे ऑटोमेटिक कट कर देता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।